रुक जाइए। अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ये क्रिटिकल बग नहीं है तो प्लीज इसे मत छेड़ो। बग तो बग ही होता है, अभी के लिए ठीक है, लेकिन बाद में गड़बड़ हुई तो? अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये क्रैश हो सकता है, फिर इसे फिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। मिस मोर अभी अब्रॉड से वापस आई हैं। वो एक इंजीनियरिंग जीनियस हैं। तुम उनके सामने शो ऑफ कर रहे हो। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आप मुझे निकाल रही हैं। तुम इस कंपनी में रहने के लायक नहीं हो। अच्छा, एक काम करो, जाओ और अपने डैड से पूछ लो। मेरे डैड को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? अगर मेरे डैड को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो भी यही करेंगे। मोर ग्रुप अब मिस बेला के कंट्रोल में है। अब तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सर, बेला मैडम मिस्टर ल्यूस को सच में बहुत पसंद करती हैं। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि ये जोसेफ ग्रे ही असल में मिस्टर ल्यूस है? ये ब्रिलियंट मूव है ये। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन अगर बेला को कुछ नहीं पता है पर फिर भी उसे मिस्टर जोसेफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके स्टेटस से बेला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये बात मुझे पक्का यकीन है मिस्टर लूस को जरूर पसंद आएगी। हाँ, वैसे भी इस बात का आपके प्लान पर कोई असर नहीं होगा। स्मार्ट है और पावरफुल भी है और कैपेबल भी। मिस्टर लूस जरूर उससे बहुत खुश होंगे। मिस्टर लूस मोर ग्रुप के हेड हैं और अब वैले पॉइंट ग्रुप के नंबर्स को क्रॉस करना मुश्किल नहीं है। वक्त आने पर यह साबित भी हो जाएगा। वैसे डेविस, कुछ टाइम निकालकर मित्र पूजा अरेंज कर लेना। मिस्टर लूस की फैमिली में शादी करना हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जो हो, लेकिन क्रिस्टल इनग्रेवर मेंटेन करना मेरा काम है। प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ। तुम्हारी मुश्किल? मैं मोर ग्रुप की सीईओ। पूरा मोर ग्रुप मेरा है। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। हेली, स्क्रूज चेंज करो। हाँ, तुम्हें इस ग्रुप से निकाल दिया गया है। जो भी मोर ग्रुप से नहीं है वो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैडम, कैप्टन ने सैलून एनग्रेवर फिक्स किया है। वो मोर ग्रुप के हीरो हैं। बिल्कुल, शुरू से ही कैप्टन जोसेफ क्रिस्टल एनग्रेवर मेंटेन कर रहे हैं। 5 साल पहले ये एनग्रेवर उनके बिना स्क्रैप हो चुका होता। तो अब तुम लोग मुझे सिखाओगे? इस तरह की बकवास करके तुमने काफी लोगों को धोखा दिया है ना? लेकिन आज देखो, तुम मुझसे टकराए हो। मिस्टर लूस हमेशा से मेरे आइडल रहे और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई उनके काम को खराब करे। आप चाहे जिसे भी फॉलो करें, लेकिन इसे मत छेड़ो। तुम ही इसे छेड़ रहे हो। आज से क्रिस्टल एनग्रेविंग मशीन्स को मैं पर्सनली मेंटेन करूंगी। मैडम, सब रेडी है। सच तुम्हारे सामने है। तुम्हारे लिए तो ये किसी थप्पड़ जैसा है ना? ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, सच में एक थप्पड़ है। ये नहीं हो सकता। बस बड़ी बड़ी बातें, कोई एक्शन नहीं। प्रैक्टिस के बिना सब बस खाली शब्द होते हैं। आपके हाथ में जो बुक है वो सिवाय रद्दी के कुछ भी नहीं है। मैडम, एनग्रेविंग मशीन में यही प्रॉब्लम थी। अभी भी हम कैप्टन जोसेफ की मेथड यूज करके स्क्रूज को वापस स्विच कर सकते हैं। समय में 2 बार रोकेंगी तो एक क्रैश हो जाएगा। तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। अब तुम यहाँ बोलने वाले कौन होते हो? बस एक लकी इंसिडेंट और तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ कि तुम्हें साउथ प्रोविंस में कोई जॉब ना दे। बेला मैडम मोर ग्रुप की सीईओ हैं और उनके डैड इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। यहाँ बेला मैडम की पोजीशन सबसे ऊपर है। साउथ प्रोविंस के सबसे बड़े लोग उनके सामने बोलने से डरते हैं और तुम उनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हो।
अगर ये टूट गया तो क्या तुम इसे रिपेयर करोगे? डैड ऐसे गुस्से वाले और यूजलेस इंसान को चेयरमैन और मेरा फियांसे बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ठीक हो गया, सच में ये भी काम कर रहा है। कैप्टन जोसेफ बेस्ट है। अक्सर एडवांस मशीन्स को बस सिंपल रिपेयर मेथड्स की जरूरत होती है। इस बार वाकई तुमने अच्छा काम किया है। फायरिंग को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इन मशीन से दूर रहना है। एक इंजीनियर को ट्रेन करने में बहुत रिसोर्स लगते हैं। ये कोई लो लेवल वर्कर का काम नहीं है जो इसके साथ छेड़छाड़ कर सके। अगर कुछ गलत हो गया तो तुम इसका एक स्क्रू भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। पता नहीं क्यों ऐसे मामलों में मेरी किस्मत क्यों अच्छी होती है। अगर आप लोगों को मशीन्स के बारे में पता नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो। इंजीनियरिंग के नाम पर इससे दूर क्यों भाग रहे हो? तुमने इंपीरियल टोकन चुराने की हिम्मत की? ये मिस्टर लूस की प्रॉपर्टी है। ये मेरा है। अरा है, लेकिन ये तुम्हारे स्टेटस से तो मैच नहीं हो रहा। जानते भी हो इस इंपीरियल टोकन का मतलब क्या होता है? अब तक ऐसा सिर्फ एक ही टोकन बना है और ये मिस्टर लूस ने मोअर ग्रुप को दिया था और मोअर ग्रुप ने इसे संभाल कर रखा है। इस टोकन की मदद से मिस्टर लूस से एक फेवर मांगा जा सकता है। ये तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? मैडम, मुझे लगता है इसने कहीं से ये चुरा लिया है और अब यहाँ बकवास कर रहा है। इसे पुलिस को दे देते हैं। मैंने आपके चेयरमैन से एक डील की थी। मैंने वादा किया था कि मैं ये मशीन 5 साल तक सेफ रखूंगा। ये टोकन मेरी पेमेंट है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। एक मामूली से वर्कर होकर मेरे डैड के नाम का सहारा ले रहे हो। तुम क्रिस्टल मशीन को प्रोटेक्ट करोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं बस एक आम वर्कर हूँ। फिर भी अपनी हद भूल रहे मैं हो। चोरी करता हूँ न लूट। मैं अपने काम से कमाता हूँ और यही मेरी खासियत है। तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इंपीरियल टोकन दे दो वरना मोअर ग्रुप के बारे में सोचना भी मत। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा लो कैरेक्टर का आदमी मोअर फैमिली ज्वाइन करना चाहता है। अब जल्दी से ये मुझे दे दो। क्या पहला का दिमाग खराब हो गया है? बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम लोग मेरे लिए इससे इंपीरियल टोकन छीन लो। हाँ? ठीक है, लगता है एक वर्कर मोअर ग्रुप के सीईओ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जितना चुप रहोगे उतना ही मुझे सही साबित करोगे। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन लोगों को तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। आज अगर तुम लोगों ने इससे इंपीरियल टोकन वापस नहीं लिया तो तुम भी बाहर जाओगे। जरा सोचो, तुम लोगों को अपने परिवार पालने हैं, अपने घर के न जाने कितने लोन पे करने हैं। सही फैसला लो, अपनी नौकरी बचाओ। आप लोगों से बहस करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कबाड़ सोने का टुकड़ा चाहिए तो ले लो तुम और अपने डैड को दे दो। वो खुद आकर मुझे वापस देंगे। मेरे डैड शांत है लेकिन मैं नहीं। अब मैं मोअर ग्रुप संभाल रही हूँ ताकि तुम जैसे निकम्मे लोगों को हटा सकूं। तुम जैसे बोझ के बिना मोअर ग्रुप सच में ऊपर उठ सकता है। मान लो मेरी बात, अब भी वक्त है। मेरी बात मान लो। लगता है आपके डैड ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया, इसलिए तो सीईओ मिस बेला गलत जगह पर अपनी एनर्जी लगा रही है। तुम्हें निकालना तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। इसके लिए मुझे डैड को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या, चेयरमैन सर यहाँ? क्या सच में? चेयरमैन सर आ गए हैं। तुम्हारा झूठा बॉन्ड नहीं चलेगा। आज तुम्हारा दिन ही खराब है। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हेनरी, आप मेरे डैड की कार में कैसे? मिस बेला, मैं चेयरमैन के कहने पर यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आप आया हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसी कौन सी डील है जिसमें आपको साइन करने पड़ रहे हैं? जरूर कोई हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सच कहूँ तो मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ। मिस्टर जोसेफ के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा चेयरमैन खुद साइन करते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो बीमार हैं इसलिए मैं उनकी जगह आया हूँ। मिस्टर जोसेफ? उसे आप मिस्टर कहकर बुला रहे हैं? इतनी रिस्पेक्ट क्यों? मिस्टर जोसेफ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये रहा आपका रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे हो सकता है? एक छोटे से एम्प्लॉय को इतनी इज्जत? आप इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं?